बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट रिसेंटली लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में कि बुक कीपिंग क्या होती है। हमने कहा बिज़नेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसके बाद बुक कीपिंग के बाद हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, इनको डबल एंट्री कहते हैं। और आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे प्रॉपर कि डबल एंट्री कैसे बनाते हैं और डबल एंट्री से फिर लेजर कैसे बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ तक प्रैक्टिस करेंगे। तो जब यहाँ पर जहाँ तक हमारी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन तक, उसको थोड़ा सा हमने होल्ड रखा था। हमने कहा था सबसे पहले हम डबल एंट्रीज को ज़रा देख लें। ज़रा डबल एंट्रीज को सॉल्व करने के बाद दोबारा हम आ जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पर। अच्छा जी, डबल एंट्री बुक कीपिंग पार्ट एक पढ़े थे हम, और यहाँ पे आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रॉपर। ये क्वेश्चन सॉल्व हमने स्टार्ट में थोड़ा सा किया था, फिर इसको हमने कल रोक दिया था, तो आज इसको प्रॉपर लेके चलते हैं। डबल एंट्री रिकॉर्ड फॉर एसेट एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये सॉल्व करते हैं। January 1, Ajay began business. He opened a business bank account and invested $80,000 as capital. अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस जैसे स्टार्ट किया बिजनेस के बैंक अकाउंट में 80,000 उसने डिपॉजिट करवा दिए। तो कह सकते हैं बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ गया। तो बैंक एक एसेट होता है, इसका मतलब एसेट इंक्रीज हो गया। तो एसेट इंक्रीज होना मीन बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो एसेट है, और क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आया, तो जब बिजनेस के पास पैसा आता है तो बिजनेस का कैपिटल कंसीडर होता है। तो कह सकता हूँ कि बिजनेस का कैपिटल भी जो है वो 80,000 से हमारा इंक्रीज हो गया। तो हमने एक डबल एंट्री तरह से बनाई थी, ठीक है। तो इसको ज़रा प्रॉपर देखते हैं। अच्छा, तो इसको करने के दो फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट आपसे शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 है कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना लें। नंबर 2 आप एक रफ सा भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट जन की अगर हम बात करें, फर्स्ट जन की, तो यहाँ पर बैंक बिजनेस का डेबिट हो गया, तो हम ये कह देंगे बैंक इंक्रीज हो गया डेबिट बाय $80,000 और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो गया, तो हम कहेंगे बैंक डेबिट और कैपिटल हो गया क्रेडिट। $80,000, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। सेकंड हमारी पास एंट्री क्या बनेगी, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग $30,000 वर बॉट एंड पेड फॉर बाय चेक। इसका मतलब फिक्सचर एंड इक्विपमेंट ये हमने खरीदा, तो हमें पता है फिक्सचर एंड इक्विपमेंट एक एसेट होता है, ये हमारे एक एसेट है, और एसेट को खरीदेंगे तो एसेट ज़्यादा हो जाएगा। एसेट का इंक्रीज मीन डेबिट होता है, और ऑब्वियस बात है ये जो ख़रीदा होगा, बॉट मीन ख़रीदा है हमने। अब ये या तो ये कैश के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो कैश के ज़रिए ख़रीदा होगा, या तो बैंक के ज़रिए ख़रीदा होगा, या तो उधार ख़रीदा होगा। तो क्रेडिट पे तो वर्ड लिखा नहीं है, यहाँ पे चेक लिखा हुआ है, तो वर्ड चेक एसोसिएटेड विद बैंक होता है। इसका मतलब ये जी ये क्रेडिट में नहीं जाएगा क्या चीज़, क्योंकि हम लोग से पैसे जा रहे हैं क्योंकि हमने कोई चीज़ पेमेंट की है। हाँ जी, अभी वो मैंने बात ही नहीं की ना, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं अभी, ठीक है। तो बिजनेस के चेक का मतलब बिजनेस का बैंक, इसका मतलब ये जो 30,000 रुपये हमने दिए हैं सप्लायर को और हमने ये एसेट ख़रीदा है, तो हमारे बैंक से ये 30,000 रुपये कम हो गए होंगे। तो क्योंकि बैंक हमारा एक एसेट होता है, ठीक है, और एसेट हमारा हो गया कम, तो एसेट का कम होना होता है क्रेडिट। तो डबल एंट्री क्या बनेगी, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। अभी तो मैं आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, जब आप थोड़े से इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर हम बहुत डायरेक्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ये मेरी पहली डबल एंट्री है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल से एक एक चीज़ जो है वो हाईलाइट करके समझाऊँ ताकि आपको कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम ना है। तो सेकेंड जन को हमने क्या किया, हमने एक फिक्सचर एंड इक्विपमेंट ख़रीदा, कितने का खरीदा, 30,000 का, 30,000 का, और पेमेंट की बैंक से, तो
बैंक हमारा हो जाएगा क्रेडिट 30,000 से, ठीक है। तो ये हम इस तरह से एंट्री कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जन को क्या हुआ। अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 10,000 वॉज रिसीव फ्रॉम AB लोन। AB लोन कोई भी इंस्टीट्यूट, इदारा, कोई पर्सन हो सकता है। बिजनेस ने उससे 10,000 रुपये रिसीव किए और एज अ लोन रिसीव किया। कह सकता हूँ बिजनेस के पास, अच्छा आगे कहीं पे लिखा हुआ है कि ये जो लोन लिया थ्रू चेक लिया, नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो अज्यूम करेंगे ये लोन किस में लिया होगा, हमने कैश में लिया होगा। तो कह सकते हैं कि बिजनेस का पास कैश ज़्यादा आ गया, और कैश एक एसेट होता है, एसेट का ज़्यादा होना क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और हमने AB से लोन लिया है, तो लोन हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। लोन हमारी क्या होगी, एक लाइबिलिटी होगी, और लाइबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट। तो लाइबिलिटी का ज़्यादा होना मीन क्रेडिट होगा। तो हम ये कहेंगे कैश डेबिट बाय 10,000। ये हुआ थर्ड जन को। तो थर्ड जन को ये हुआ कैश डेबिट $10,000 और AB लोन। अगर तो पर्सन का नाम है तो उसका नाम के साथ हम एंट्री करेंगे। AB लोन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि, और ये लोन पेबल है तो ब्रैकेट में लिख लूँगा AB लोन पेबल, और ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। तो ये डेबिट हो गया, ये हमारे पास क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, इधर कैश डेबिट क्रेडिट क्यों हो रही है? कैश डेबिट क्यों हुआ है? कैश क्रेडिट क्यों हो रही है? कैश क्रेडिट नहीं हुआ, कैश डेबिट हुआ। ये डेबिट साइड चल रही मेरी। सो ये यहाँ पे डेबिट लिख रहा हूँ, यहाँ पे डेबिट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्रेडिट लिख रहा हूँ। तो बिजनेस ने AB से लोन लिया, तो बिजनेस के बाद 10,000 का कैश आया। कैश का आना, एसेट का ज़्यादा होना, एसेट का ज़्यादा होना डेबिट। और ये लोन लिया है तो बिजनेस लाइबल फील करेगा ना, ओज है बिजनेस, दिस इज बिजनेस ओज। बिजनेस हैज़ टू पे बैक 10,000 टू AB। गेट इट? यस। अच्छा जी, उसके बाद 4 जनवरी को कुछ भी नहीं हुआ। 5 जनवरी को हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आई। अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 9,000 वॉज बॉट एंड पेड फॉर बाय चेक। तो चेक का मतलब है बैंक। इसका मतलब बिजनेस ने अपने बैंक से पेमेंट की है। अगर बिजनेस ने अपने बैंक से पेमेंट की है तो बिजनेस का बैंक जो है वो कम हो गया होगा, और बैंक का कम होना होता है क्रेडिट। और बदले में क्या खरीदा, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल एक एसेट होता है, और एसेट का ज़्यादा होना डेबिट होता है, क्योंकि एसेट, याद रखिएगा, एसेट और एक्सपेंस जब भी रिकॉर्ड होंगे वो अपने नाम के साथ होंगे। हम यहाँ पे ये नहीं कह देंगे एसेट इंक्रीज, नहीं। अब एसेट, कौन सा एसेट खरीदा, अब एसेट में ढेरों एसेट होते हैं, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा ये जो बैंक से हमने 9,000 रुपये निकाले हैं, ये किस मकसद के लिए हमने विड्रॉ किए हैं, क्या खरीदने के लिए हमने विड्रॉ किए। तो मोटर व्हीकल का नाम लिखेंगे, तो यहाँ से आइडेंटिफाई करना आसान होगा। ये जो 9,000 रुपये खर्च किए हैं, ये मोटर व्हीकल खरीदने पर खर्च किए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो 5 जनवरी में कुछ एंट्री बनेगी। मोटर व्हीकल डेबिट बाय 9,000, और बैंक से पैसे चले गए हमारे, तो बैंक का कम होना, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट हमने 9,000 कर दिए। ये हमारी 5 जनवरी को एंट्री बनेगी। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारे पास 6 जनवरी में है। अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 5,000 वाज रिसीव फ्रॉम एजे सिस्टर मलाइका। अच्छा, अगर तो यहाँ पे ये ना लिखा होता, ये ना लिखा होता वर्ड, ये ना लिखा होता, अ लोन ऑफ 5,000 वाज रिसीव फ्रॉम अजय, क्योंकि बिजनेस का मालिक ही ए है और ए से ही पैसे रिसीव किए, तो ये 5,000 अगर ए से रिसीव करते तो ये लोन ना होता, तो ये हमारा कैपिटल बन जाता। अगर ऑनर कुछ भी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करे
वो सिर्फ कैपिटल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। अब क्योंकि और सर जी क्रेडिट पे ये जाएगा कि बिजनेस ने ड्राइंग्स ली थी। ड्राइंग्स का एक्सपेंस हो जाता है ना, हाँ बिल्कुल। ड्राइंग्स अगर तो यहाँ पर ये पुरानी वाली एंट्री की बात करो, अगर तो यहाँ पे ना लिखा था ए सिस्टर, ना लिखा होता ए लिखा होता, तो बिजनेस है ही ए का, तो ए से लोन बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये हो सकता था कि बिजनेस रिसीव 5000 फ्रॉम ए, तो ए से 5000 रुपये रिसीव किए, तो ठीक है, तो इसकी एंट्री ये बनती। इस सूरत में अगर ए से पैसे लिए होते तो ये वाली एंट्री बनती जो हमने पहले ऊपर की है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट बाय 5000। अगर बिजनेस ने अपने ही मालिक से पैसे रिसीव किए तो ये एंट्री बनती, पर खैर यहाँ पे अब ये वाली एंट्री है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने ए सिस्टर के अकॉर्डिंग सोचना है, तो ए की सिस्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या एंट्री बनती है हमारी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए, तो ए सिस्टर जिसका नाम मलाइका है, तो इसका मतलब मलाइका जो है वो ये हमारी एक सप्लाई पर्सन कैसे जिससे हमने लोन लिया हुआ है, तो ठीक है। बिजनेस के पास 5000 आ गए, अब चेक नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो अज्यूम करेंगे ये कैश में रिसीव किया हुआ 6 में। तो कैश हो जाएगा डेबिट, अमाउंट हमारे पास 5000 है, और इज सिस्टर मलाइका, इसका मतलब इससे लोन लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा लोन पेबल, $5000। तो ये हमारे पास एंट्री बनेगी, ठीक है। जल्दी से ज़रा इन एंट्रीज को रिवाइज कर लें, फिर आगे चलते हैं ज़रा, ठीक है। अच्छा, ये हमने दिस इज़ कॉल्ड डबल एंट्री, ये हमने जनरल एंट्री से बना ली थी, ठीक है। अच्छा, इसको एक बनाने का एक और तरीका भी है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, खैर ज़रूरत खैर उसकी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ गई जनरल एंट्रीज, ठीक है। अच्छा, एक ये मैंने बना दी, एक आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा, वो आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, इसका एक और भी तरीका होता है इस सबको रिप्रेजेंट करने का, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट भी होता है, यहाँ पे हम डेट लिख लेंगे और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम डेबिट और यहाँ पे हम क्रेडिट लिख देते हैं, और हमारे पास जो करेंसी चल रही है एज डॉलर चल रही है। अच्छा जी, तो सबसे पहले 1 जन को बैंक डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 जन, और यहाँ पे लिख लेंगे बैंक। नहीं, हम लोग टी अकाउंट बना रहे हैं जी नहीं, टी अकाउंट ये जनरल एंट्री थे। इस तरह एक तो जनरल एंट्री में इस तरह लिखना डेबिट, यानी कि डेबिट साइड को थोड़ा सा मैंने अपर लेफ्ट पे लिखा और क्रेडिट को लोअर राइट पे लिखा, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है जनरल एंट्री को एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसे कि मैं अभी ये बनाने लगा हूँ आपसे। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये मेथड है। बैंक डेबिट हुआ 80,000 से, बैंक ये भी जनरल एंट्री दी है, इसको फॉर्मेटिंग है बस। बैंक डेबिट होगा 80,000 से, और सेकंड है कैपिटल, तो मैं यहीं पे लिखूंगा, इस बिल्कुल बैंक के नीचे लिखूंगा कैपिटल, लेकिन अमाउंट लिखूंगा क्रेडिट साइड पर यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी बैंक डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, ठीक है। नॉर्मली इस तरह आपको ना ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा होगा। सेकंड देखते हैं जनवरी में फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो सेकंड जन आ गया, तो फर्नीचर फिक्सचर एंड इक्विपमेंट डेबिट हुआ था 30,000 से, और बैंक हो गया था क्रेडिट बाय 30,000 से, ठीक है। एक पैटर्न ये होता है कि इस तरह से लिख लो आप, ठीक है। कॉलम चॉलम यहाँ पे बन रहे होते हैं, ठीक है। कॉलम बनाना चाहो कॉलम बना लो आप, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कॉलम बने होते हैं, और यहाँ पे एक फोलियो नंबर भी आ रहा होता है, ठीक है। और
यहाँ पे एक फोलियो नंबर भी आ रहा है, रसीद नंबर जिसको कहते हैं, इनवाइस नंबर होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से एक कॉलम बन जाते हैं इस तरह से। तो ये एक ये वाला फॉर्मेट भी होता है, ये भी डबल एंट्री ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और एक डबल एंट्री वाली बनाई, ठीक है, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। इसको बेशक एट द एंड तक आप ले जाइएगा। तो ये हमने बना लिया जर्नल। अब हम इन जर्नल से बनाएंगे लेजर्स, जिनको हम टी अकाउंट कहते हैं, ठीक है नी। अब बनाते हैं लेजर्स। जब हम लेजर्स बनाने लगेंगे, लेजर्स यानी कि टी अकाउंट्स, जब ये टी अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि टोटल टी अकाउंट्स बनाने कितने, मुझे क्या ख्याल है, मुझे जानना चाहिए टोटल कितने टी अकाउंट्स बनाने। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितने टी अकाउंट्स बनाने? बस जितने डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स होंगे उतने टी अकाउंट बनेंगे। बैंक आ गया, इसका मतलब एक बैंक का टी अकाउंट बनेगा। कैपिटल आ गया, कैपिटल का टी अकाउंट बनेगा। फिक्सचर आ गया, तीसरा नंबर इसका टी अकाउंट बनेगा। बैंक आ गया, देखो बैंक का पहले ही बना लेता, दोबारा नहीं आएगा। कैश नया आइटम आया, इसका टी अकाउंट बनेगा। AB लोन न्यू करेक्टर है, इसका टी अकाउंट ओपन होगा। मोटर व्हीकल 6 नंबर पे इसका हो जाएगा। बैंक ऑलरेडी बना चुके, कैश ऑलरेडी आ चुका। लोन पेबल्स मलाइका, इसका भी अकाउंट बनेगा। तो 7 टी अकाउंट हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो 7 टी अकाउंट बनने हैं, तो 7 टी अकाउंट बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अच्छा जी, सेवन पे हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब सबके जरा नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सा है हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक, कैपिटल और फिक्सचर का है। तो बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फिक्सचर एसेट है, तो इसका अकाउंट अगर 3 ये हो गए। फिर 4, 5, 6 कैश, AB लोन पेबल और मोटर व्हीकल। कैश, AB लोन पेबल और क्या था, मोटर व्हीकल था, मोटर व्हीकल। अच्छा जी, और लास्ट में था ए सिस्टर। लोन फ्रॉम मलाइका, और ये पेबल का अकाउंट होगा, ठीक है। चलेंगे, ये हमने साथ के साथ जो है ये टी अकाउंट लेजर जो है ओपन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस लेजर में पोस्टिंग करेंगे। अच्छा, जर्नल की सारी के सारी एंट्रीज को, जर्नल की एंट्रीज को ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना, ठीक है, इस कंसेप्ट को पोस्टिंग कहते हैं। समटाइम एग्जामिनर पूछ लेगा व्हाट्स द कंसेप्ट ऑफ पोस्टिंग, आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मिंग वैल्यू फ्रॉम जर्नल इनटू लेजर्स। तो जर्नल से एंट्रीज को लेजर में रिकॉर्ड करने का नाम क्या है, पोस्टिंग है, ठीक है। तो पोस्टिंग है क्या, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग अमाउंट फ्रॉम जर्नल टू लेजर्स। जर्नल से लेजर में अमाउंट्स को रिकॉर्ड करने का नाम पोस्टिंग होता है। आ जाए जरा,
पहली वाली एंट्री में बैंक डेबिट है। अब बैंक अगर डेबिट है तो बैंक के लेजर में डेबिट साइड पे ही मैं एंट्री पास करूंगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो बैंक डेबिट है तो बैंक के डेबिट साइड पर क्या करूंगा, 80,000 मैं रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन इसका मतलब क्या, ये बैंक डेबिट क्यों हुआ है? बैंक डेबिट हुआ अगेंस्ट कैपिटल। इसका मतलब है कि ओनर ने बिजनेस में पैसा इन किया, उस पैसे के आने की वजह से बिजनेस का जो बैंक था वो 80,000 से 80,000 से क्या हुआ, वो ज्यादा हो गया, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम आगे बैंक के लेजर में, और बैंक के लेजर में मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 80,000। अब ये 80,000 के साथ मैं रेफरेंस लाजमी लिखूंगा कि ये 80,000 किसके अगेंस्ट आए। ये 80,000 जो आए बिजनेस के पास, ये कैपिटल के अगेंस्ट है। तो देखिए बैंक हो रहा है डेबिटल अगेंस्ट कैपिटल, तो कह सकता हूं कैपिटल फिर क्रेडिट होगा अगेंस्ट बैंक। यस, कैपिटल क्रेडिट हो गया अगेंस्ट बैंक 80,000। और अगर हम डबल एंट्री को देखें तो देखें कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। अगर कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पर ही मैं एंट्री लिखूंगा 80,000 की। तो देखें मैं कैपिटल के अकाउंट पे गया और उसके क्रेडिट साइड पर मैंने लिखा 80,000 अगेंस्ट व्हाट, विच अकाउंटिंग हेड, तो हमने रेफरेंस के तौर पे लिख दिया बैंक, ठीक है। और ये मेरे सारे की सारी डेबिट साइड होती है। लेफ्ट साइड इज माई डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। सो दिस इज डेबिट क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट क्रेडिट साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड एंट्री देखते हैं हम अपनी। सेकंड एंट्री हमारे पास फिक्सचर, फिक्सचर डेबिट हो रहा है अगेंस्ट बैंक, तो फिक्सचर के अकाउंट में जाऊंगा, डेबिट हो रहा है अगेंस्ट बैंक। कितनी अमाउंट से हो रहा है, 30,000 से। सो 30,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो कह सकता हूँ फिक्सचर डेबिट हो रहा है बैंक, तो फिर बैंक क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा फिक्सचर के नाम से, तो बैंक क्रेडिट होगा फिक्सचर के नाम से। ये फिक्सचर आ गया, ये सेकंड एंट्री हमने पास कर। थर्ड में आ जाए, कैश डेबिट हो रहा है अगेंस्ट लोन पेबल के, तो कैश डेबिट हुआ 10,000 के, और रेफरेंस क्या कि ए बी लोन पेबल, ए बी से लोन लिया है, इस वजह से ये कैश हमारे पास 10,000 ज़्यादा आ गया। अगर कैश डेबिट आ रहा है और ए बी लोन के अगेंस्ट आ रहा है तो लोन पेबल क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो लोन पेबल की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 10,000। यानी कि ये जो पैसे वापस करने हैं, ये क्यों वापस करने हैं, क्यों हम लिखेंगे कैश में पैसे लिए थे अब इसको वापस करने हैं, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से एंट्री क्या बनती है, कैश डेबिट 10,000 और ए बी लोन क्रेडिट 10,000, ठीक है। तो यहाँ से भी डबल एंट्री बना सकते हैं टी अकाउंट को देखकर। तो कैश के डेबिट साइड पे 10,000 का मतलब कैश तो हो रहा है डेबिट अगेंस्ट किसके, पेबल, तो हम कह सकते हैं कैश डेबिट पेबल क्रेडिट। और यहाँ पे देखें पेबल क्रेडिट कैश डेबिट, ठीक है। तो यहाँ से डबल एंट्री आप खुद से बना सकते हैं। थर्ड वाली होगी। फिफ्थ पे देखते हैं मोटर व्हीकल डेबिट बैंक क्रेडिट, तो मोटर व्हीकल के डेबिट साइड पे लिखूंगा 9,000, मोटर व्हीकल डेबिट साइड पर है 9,000, और ये बैंक के जरिए आए पैसे, तो मोटर व्हीकल डेबिट हो गया तो बैंक क्रेडिट हुआ होगा, तो बैंक क्रेडिट कर देते हैं 9,000 से, और किसके अगेंस्ट हम लिख लेंगे, मोटर व्हीकल के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये एंट्री हमने पास कर। और लास्ट में कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट 5,000, तो कैश को तो डेबिट करते हैं, तो कैश डेबिट हो गया 5,000 से, और मलाइका लोन पेबल 5,000, ठीक है। और क्योंकि डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हुआ, तो ऑब्वियस बात है, तो मलाइका जो पेबल हमारा, लोन फ्रॉम मलाइका जो कि पेबल है हमारा, उसको पैसे वापस भी तो करने हैं ना, तो वो क्रेडिट हो गया। तो ये सारी की सारी हमने पोस्टिंग करी, इसको कहते हैं पोस्टिंग, कि जर्नल से डाटा लिया और हमने सारे लेजर्स में पोस्टिंग कर दी सारी की सारी। अब लास्ट काम हमारा ये रह गया, अब मैंने इनको क्लोज करना है, सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। अकाउंट को क्लोज करने के लिए याद रखिएगा
कि हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आनी चाहिए। तो देखें 80,000 अगर डेबिट साइड पर आ रहा है तो 80,000 क्रेडिट साइड पर भी आएगा। ये टोटल हमेशा मैच करते हैं, ये कभी वेरी नहीं करते। ये 80,000 इधर भी आ गया। अब क्या रियल में बैलेंस भी हो रहे हैं, ये 80,000 है और ये कितना बना 39,000। इसका मतलब बैंक में 80,000, बैंक में 80,000 का कैश पड़ा हुआ था। 80,000 में से 39,000 वो हमने खर्च कर लिए। ये हमने क्या कर लिए, ये हमने खर्च कर लिए, ये हमने स्पेंड कर लिए। तो बैंक में रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 80,000 में से माइनस कर देंगे 39,000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा हमारे पास, बैलेंस 41,000 का बैलेंस रह जाएगा। ये जो 41,000 है ये मैं यहाँ पे बैलेंस लिख दूंगा। इस बैलेंस लिखने का मकसद ये है कि 41,000 इस वक्त हमारे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। हमारे बैंक में 80,000 रुपीज़ थे, 80,000 डॉलर थे। उस 80,000 डॉलर में से 39,000 हमने खर्च कर लिए। अब बैंक में कितने पैसे बैलेंस पड़े हुए हैं, 41,000 पड़े हुए। ये बात समझ लगती है? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? काइंडली कंफर्म मी। Yes, sir. ओके, एक और बात, ये जो बैलेंसेस हैं, ये बैलेंसेस जाएंगे सारे के सारे ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, टीबी में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस जाएंगे। दूसरी बात, ये जो बैलेंस है, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखूंगा या क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। इसको जानने के दो तरीके हैं। नंबर 1, आप देख लो कि आपके पास ऊपर एसेट है या डेबिट नेचर की फैमिली का अकाउंट है, क्रेडिट नेचर की। तो बैंक एक डेबिट नेचर है तो ऑब्वियस बात है ये बैलेंस भी डेबिट होगा। पर ये वाला तरीका बहुत वीकनेस है, सम टाइम बैलेंस रिवर्स आ जाते हैं। ये आपको ये कह लें कि परेशान करेगा। इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये है, जो साइड ग्रेटर होगी उस साइड का बैलेंस होगा। बताएं डेबिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड ग्रेटर है? डेबिट साइड ग्रेटर है, क्या ख्याल? तो ये जो 41,000 होगा ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा या क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा? तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। क्या ये बात समझ लगी मेरी? अभी थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ मैं, जो कि आगे चल के आपको बताने थे मैंने। यहाँ तक कंफर्म कर दें ताकि फिर आगे चले जाए। Yes, sir. ठीक है जी। अब बाकियों को भी बैलेंस करते हैं, बैंक को बैलेंस करते हैं ज़रा। कैपिटल बैलेंस 80,000 और यहाँ से भी 80,000 आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्रेडिट साइड पे तो कुछ था नहीं, तो बैलेंस किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर ही आ जाएगा। ये बैलेंस कहाँ पर जाएगा, ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। और ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड हैवी है तो ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा मेरा। इसी तरह इसको भी क्लोज करते हैं। ये डबल लाइंस का मतलब होता है हमने अकाउंट क्लोज कर दिया, अब फर्दर और कुछ इसमें करने को नहीं है। ये डबल लाइंस का मतलब ये होता है। ठीक है जी। तो बैलेंस किधर आएगा, बैलेंस इसका इस तरफ आ जाएगा 30,000, और ये 30,000 बैलेंस कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। डेबिट साइड ग्रेटर है तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। DR डेबिट, CR क्रेडिट होता है हमारा। और अकाउंट 30,000 इक्वल हो गया, डेबिट साइड इक्वल हो गई क्रेडिट साइड के। ठीक है। तो ये 3 अकाउंट हमने क्लोज कर दिए। अब बाकी 3 अकाउंट भी क्लोज कर लेते हैं ज़रा। चलिए, यहाँ पर 10 + 5 15,000 आ गया और यहाँ पे भी 15,000 आ गया। ठीक है। और बैलेंस कितना बना, बैलेंस 15,000। ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। ये क्या शो करता है कि भाई अभी बिजनेस के पास बैलेंस कितना, 15,000 कैश के फॉर्म में अवेलेबल है। इसका मतलब ये है। $10,000 और बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 10,000।
ये 10,000 ट्रायल बैलेंस में जाएगा और ये क्रेडिट साइड ग्रेटर एक क्रेडिट बैलेंस होगा और ये भी ट्रायल बैलेंस में जाएगा। लास्ट व्हीकल अकाउंट, इसको भी क्लोज करते हैं। कितना है 9,000 डेबिट और 9,000 क्रेडिट होगा और बैलेंस इसका आ जाएगा यहाँ पर 9,000। ये 9,000 कहाँ पे जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस में और ये डेबिट साइड ग्रेटर है तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। और लास्ट हमारे पास रह गया पेबल का अकाउंट। $5,000 और इधर भी आ जाएगा हमारे पास 5,000 और बैलेंस आ जाएगा इधर हमारे पास दैट इज 5,000 और ये बैलेंस चल जाएगा ट्रायल बैलेंस में और क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो एक क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये देखिए हमने क्या किया, ये हमने सारे 7 के 7 लेजर्स बना लिए। इन लेजर में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ पूछनी है तो पूछ ले मेरे से। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, अब लास्ट में हम इसका ट्रायल जी सर जोन सी साइड हैवियर होगी वही ट्रायल बैलेंस में जाएगी ना? जी वही जाएगी, उसका बैलेंस जाएगा। जैसे कि डेबिट साइड हैवी है तो डेबिट बैलेंस जाएगा इसका, ये क्रेडिट साइड हैवी है तो ये क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रायल बैलेंस भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे ईयर एंड लिखा हुआ है इसका बिजनेस का और लेट मी चेक ईयर एंड, खैर ईयर एंड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। तो एज ट्रायल बैलेंस और ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ट्रायल बैलेंस में जो जो हमारे पास अकाउंटिंग हेड्स आएंगे ना, उन सारे अकाउंटिंग हेड्स के हमारे पास ट्रायल बैलेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनने हैं वो भी हम देखते हैं वन बाय वन करके। ठीक है जी, अच्छा जी, नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेबिट साइड और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट साइड। 7 अकाउंट हैं तो 7 के बैलेंस। नंबर 1 पर आएगा बैंक। बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट बैलेंस है 41,000, तो नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगा बैंक, 41,000 डेबिट बैलेंस आएगा इसका, ये हमने लिख दिया। फिर कौन आया, कैपिटल का 80,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल का $80,000 का क्रेडिट बैलेंस। तीसरे भी कौन है, फिक्सचर है। फिक्सचर का कौन सा बैलेंस है, 30,000 का डेबिट, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा फिक्सचर का। फिक्सचर एंड इक्विपमेंट डेबिट बैलेंस पता नहीं कितना था, 30,000 का डेबिट बैलेंस, 30,000 यहाँ पर है। 3 हो गए, 7 बनने हैं, जितने लैजेस होंगे उतने ही यहाँ पे अकाउंटिंग हेड है। कैश का डेबिट बैलेंस 15,000, कैश का डेबिट बैलेंस 15,000 और एबी लोन पेबल का क्रेडिट बैलेंस 10,000, क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस था, 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 10,000 और 2 रह गए और 6 और 7 थे टोटल 6। मोटर व्हीकल का डेबिट बैलेंस 9,000, डेबिट बैलेंस 9,000 और लास्ट में लोन फ्रॉम पेबल मलाइका 5,000 दैट इज द क्रेडिट बैलेंस।
और वो है 5000। अच्छा, ये हमने सही बनाया गलत बनाया? अगर तो हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर गई, इसका मतलब हमने सही बनाया। अगर ये मैच नहीं कही, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। इसको मैच करना चाहिए, लास्ट में मैच करना चाहिए, ठीक है। तो 80 प्लस 10,000 90,000 प्लस 5 तो 95,000, ये क्रेडिट साइड बनी 95,000। डेबिट साइड भी हमारी 95,000 बननी चाहिए, ये काउंट कर लीजिएगा, 95,000 ही बनेगी, ठीक है जी। 40 प्लस 95 बन रही है 50 और ये 95। इसका मतलब है कि डेबिट साइड अगर इक्वल है क्रेडिट साइड, इसका मतलब हमारी ट्रायल लेजर जो हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंसेस जो हैं ये हमारे बिल्कुल एक्यूरेट बन गए, ठीक है। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बच्चों। तो हमने इस क्लास में क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई, जर्नल एंट्री से हमने ये लेजर्स बनाए और फिर लेजर से मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया, ये वाला 2.2। आपने क्या करना है, डबल एंट्री रिकॉर्ड फॉर एक्सपेंस एंड लाइफ इनकम। अब इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड डबल एंट्रीज है यहाँ पर। आपने क्या करना है, आपके पास ये तकरीबन 8 के करीब 1, 1 और 7, 8 के करीब या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, लेजर्स। आपने यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट बना ली। मुझे रिक्वायर्ड है नंबर 1 जर्नल एंट्रीज, आपने इनकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। सेकंड नंबर पर प्रिपेयर ऑल रेलिवेंट लेजर्स, prepare all relevant ledgers। और तीसरे नंबर पर आपने काम करना है, मेक ट्रायल बैलेंस। आपने ये ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है जी। गॉट इट? कर लेंगे इतना काम, ये हो जाएगा आपसे? यस सर। जी हामिद, हो जाएगा? और जो हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको समझ आ गई हो तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि बातें समझ आई या नहीं आई, ठीक है। और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।